हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लोफी फैक्ट्स। आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक ट्रू बेस्ड स्टोरी है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं ऐसी और स्टोरीज लाती रहूंगी। तो फिर चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। ये बहुत साल पहले की बात है जब रोजी के फाइनल एग्जाम्स बहुत नज़दीक थे। तो फिर रोजी के स्कूल ने ये डिसाइड किया था मिडनाइट तक ये लाइब्रेरी खुला रहेगा, सिर्फ स्टूडेंट्स के हेल्प के लिए। लेकिन यूजुअली इट गेट क्लोज्ड बाय 5 PM। तो फिर एक दिन रोजी ने ये तय किया कि वो अपने फाइनल एग्जाम्स की तैयारी स्कूल लाइब्रेरी में जाके करेगी। स्कूल लाइब्रेरी उसके घर से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो फिर वो उसी दिन 6 बजे अपने स्कूल लाइब्रेरी में चली जाती है। उसका प्लान था कि वो 8 बजे तक अपने घर वापस आ जाएगी, लेकिन पढ़ाई करते करते उसको टाइम का कोई ध्यान ही नहीं रहा और जब उसने टाइम देखा तो ऑलरेडी 10 बज चुके थे। इसके बाद उसने सोचा 10-15 मिनट की और काम बाकी है तो वो कंप्लीट करके ही घर लौटेगी। जब वो फिर से अपने काम में खो गई तो उसे अचानक किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई लंगड़ा कर चल रहा हो या फिर घसीटता हुआ चल रहा हो। तो वो बहुत डर गई और वहाँ से जल्दी से अपने सामान लेकर निकल गई। लाइब्रेरी से निकल के एक लंबा कॉरिडोर होता है और वो कॉरिडोर क्रॉस करके राइट मुड़ के स्कूल का एग्जिट डोर आता है। तो फिर रोजी ने वो लंबा कॉरिडोर क्रॉस किया और जब उसने राइट मुड़ा तो उसने अचानक देखा कि कॉरिडोर के एकदम लास्ट में कोई औरत खड़ी हुई है। उस औरत को देख के वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया और उसने आवाज़ दे के पूछा, Who's there? वो आवाज़ सुन के वो औरत वहाँ से चली गई। तो रोजी को थोड़ा राहत मिला। उसके बाद वो जब रास्ते पे अपने घर जा रही थी एंड कोइंसिडेंटली उस रात वो रोड पूरा सुनसान था और ये देख के रोजी थोड़ा और घबरा गई। तो फिर जल्दी जल्दी से रोजी अपने घर की तरफ चल रही थी और उसे अचानक एक शैडो दिखाई दी जो कि उसके तरफ ही आ रही थी। तो जब उसने अपना सिर ऊंचा किया तो उसने देखा कि एक औरत लंगड़ाती हुई उसके तरफ आ रही थी। उसने ज़्यादा गौर तो नहीं किया, लेकिन वो औरत जब रोजी के एकदम नज़दीक आ गई तो रोजी ने देखा उसने एक रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ था जो कि बहुत गंदा था और उसके हाथ पैर दोनों ट्विस्टेड थे। उसके बाल भी बहुत मेसी थे। उसे देख के एक डिसेबल पर्सन लग रहा था और सडनली उस औरत ने पूछा, Where's my child? ये सुन के रोजी बहुत डर गया और उसने किसी भी एक तरफ बहुत दूर औरत को दिखाई तो वो औरत वो उसी तरफ चली गई। लेकिन रोजी को डर था कि जब उसको अपनी बेटी नहीं मिलेगी वहाँ पे तो वो दौड़ता हुआ यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर रोजी जल्दी जल्दी से अपने घर की तरफ चलने लगी और रोजी को अचानक उस औरत की एक बहुत जोर चीख सुनाई दी। रोजी बहुत डर गया और वहाँ पे ही अपने होश खो बैठा और जब रोजी को होश आया तो उसने देखा कि वो अपने घर में अपने बिस्तर के ऊपर लेटी हुई थी। उसे पता चला कि उसके नेबर्स ने उसे वहाँ पे अनकॉन्शियस गिरा हुआ देखा, को उठा के अपने घर ले आया। तो जब रोजी ने अपने साथ हुआ हादसा पूरा बताया तो उनके नेबर्स ने ये कहा कि 1998 में एक लीजा नाम की औरत उसके बेटी के साथ ड्राइव करते हुए कहीं पे जा रही थी और उनकी अचानक एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। उसी के बाद से लीजा अपनी 10 साल की बेटी को ढूंढती फिर रही है। उसकी 10 साल की बेटी एडन हिल स्कूल में पढ़ती थी जहाँ पे रोजी पढ़ती है। उसी के बाद से वो इस ईडन हिल्स स्कूल के आसपास भटकती रहती है, अपने बच्ची को ढूंढते रहती है।